हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑल अबाउट वेल्थ, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल ट्रेडिंग लेवल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी। बिफोर आई गो अहेड विद द एनालिसिस, मुझे दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना। एक कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर इन अ बुलिश ट्रेंड, और दोनों से मुझे मंडे के सेशन के लिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखता है, बिकॉज आपने देखा है कि लास्ट सेशन में, फ्राइडे के लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे लेके गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि निफ्टी में देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि फार्मा है, एफएमसीजी है, वी हैव गॉट बैंकिंग, वी हैव गॉट PSU सेक्टर्स है, वी हैव गॉट फार्मा है, आईटी है, मेटल्स है। तो कोई ना कोई दो या तीन सेक्टर्स निफ्टी को सपोर्ट करते हुए आगे ले जा रहा है। Whereas Bank Nifty has got only about 12 banks to support, but it is a very strong index, especially in the coming future, a week or 2 weeks. The reason why I'm saying is कि बैंक निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई अटेन नहीं किया है। सो एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप इंडिविजुअली एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक एंड SBI बैंक के अगर चार्ट देखेंगे, तो इसमें से कोटक, HDFC, ICICI, एक्सिस, आई थिंक ये चार बैंक मंडे को या नेक्स्ट वीक के लिए, नॉट ओनली मंडे, आगे के कमिंग वीक के लिए परफॉर्म करने के लिए काफ़ी रेडी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है कि थर्सडे और फ्राइडे सेशन में HDFC ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो देर आर चांस दैट HDFC बैंक कैन कम बैक स्ट्रांगली in this coming week. So that is what is going to help Bank Nifty this week. Having said that, let us go to the technical analysis for Monday. तो Monday के लिए important trending, अभी I don't want to go back to telling you कि क्या levels मैंने दिए थे और कौन से level attain हुए हैं and all those things. You can go to my earlier video and see that. But the session was both good and surprising. Good, why? Because yes, there are a couple of targets which were achieved, which I had given you, but even I was not expecting 30,000 to be crossed. I told you to touch 30,000 rupees, 30,200, 30,000 cross करेगा यही वीक में. That was Friday को, last week में that was थोड़ा सा difficult. I thought it'll do it this week में, but it's a good news. स्पेशली इन द लास्ट 1 घंटे के सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में, बैंक निफ्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो जिसके वजह से निफ्टी ऑल्सो वेंट अप. Having said that, let us understand मंडे के टेक्निकल और ट्रेडिंग लेवल्स. अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन करता है, तो आई थिंक ये जो लेवल है 29,600 से 29,800, यहाँ पे आने दीजिए. बिटवीन दिस लेवल स्पेशली मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल शुड बी समवेयर अराउंड 29,800 के आसपास आता है, तो तुरंत आप लॉन्ग जा सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ मे बी अबाउट 200 odd points. And then the first target should be 30,200. Second target will be 30,470. Third target should be 30,680. मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी शुड अटेंड 30,500 या 600 इन द कमिंग वीक में, सॉरी कमिंग एक मंडे या ट्यूसडे के सेशन में ये 30,500 के आसपास जाने की कोशिश ज़रूर करेगा. एंड बाय दिस वीक अगर बैंक निफ्टी अटेंड करता है 31,250, यस 31,250, which I think it can do and it should do, because there is still a lot of space in individual technical charts में banks के, especially Axis Bank, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और अभी तक इनफैक्ट लास्ट वीक में SBI हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड. सो ये वीक में आई एम श्योर कमिंग वीक्स में SBI ऑल्सो विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. ICICI बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, and I think now coming week में ICICI Bank can also pursue. So there is a lot of potential in banks. Having said that, 31,250 in a week or 2 weeks, I may not rule out, but in the coming week 31,600 के आसपास we can surely approach. As I always tell in my videos कि no index will go straight
डाइव नहीं मारेगा ऊपर की तरफ में, इट कैन गो अप एंड देन कम एंड कंसोलिडेट। तो मुझे ये लगता है कि सुबह का जो सेशन होगा बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा अगर गैप डाउन होता है तो विल कंसिडर आवरसेल्फ लकी, बिकॉज देन वी कैन गो लॉन्ग। अगर गैप अप होता है तो अराउंड 30,200 से 300 का जो लेवल है वहां पे आप वेट फॉर कंसोलिडेशन। अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज यू गो फॉर अ टारगेट ऑफ 30,500 टू 600 लेवल्स, ओके। अगर नहीं होता, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 30,200 के ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट होता है, देन यू कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 30,470। गाइस प्लीज रिमेंबर, व्हेन आई से ऊपर की तरफ ट्रेड करना मीन्स, let for example look at this when the red bar is taken out, and you know the is broken after in a positive territory, when the red bar is broken and closed above, taken out by a green bar, and it is closed about. So this is a beautiful pattern of bullish and engulfing, ओके। ये जो पैटर्न होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। अगर ऐसे ही कुछ ये अगर आपको कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे तो प्लीज गो लॉन्ग विदाउट एनी हेजिटेशन। बट इफ इट कम्स डाउन, ओके, लेट इट कम डाउन, बिकॉज थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। बिकॉज ये जो मूव है यहाँ से मीन्स ये ऑलमोस्ट 500-600 का मूव है, राइट फ्रॉम 29,500 का जो लेवल है, यहाँ से इट ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इट वेंट, अदर देन दिस वन कंसोलिडेशन वन रेंज के बाद इट वेंट ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप टिल 30,162, 30,000 ऑलमोस्ट 200 की तरफ गया है। दैट मीन्स ये 600 पॉइंट्स का जो लेवल है, इट नॉन स्टॉप, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप कह सकते हैं हम लोग, ये गया है। आफ्टर 600 पॉइंट्स के बाद आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है, तो होने दीजिए, लेट इट कम टू दिस लेवल, एंड इफ इट कम्स टू दिस लेवल देन यू कैन गो बैक अगेन टारगेटिंग 30,470 या 30,600 का लेवल। इफ इट डजंट स्टॉप then 30,400 के बाद 30,600 to 30,700 का लेवल can also be possible in coming session or 2 session, okay. So please be careful of that. Market is going to be volatile. It can give you chances on both the side, दोनों साइड में चांस देगा। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है then you can go long, अगर गैप अप देता है तो वेट फॉर अ स्मॉल कंसोलिडेशन, लेट इट कूल डाउन अ बिट, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, एंड देन वी विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, ओके। अगर सपोज गैप अप, स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है एंड स्टार्ट समवेयर अराउंड 400 से 600 के बीच में स्टार्ट होता है, देन यू वेट फॉर सम टाइम, लुक विच वे द, इसको या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करने दे, 30,680 को क्रॉस करने दीजिए ऊपर की तरफ। 30,680 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड होता है, देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर अ बिगर टारगेट। देन उसके बाद तो डायरेक्टली 31,000 इज अ टारगेट। अगर इसके नीचे आता है, यहाँ पे गैप अप होके 30,470 के नीचे आता है, देन यू कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट ऑफ 30,200 एंड देन सेकंड टारगेट 30,800 to 900. So I think you have noted down this. If not, please note it down. अगर गैप अप होता है और 30,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो देन यू कैन गो फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 30,470, सेकंड इज 30,600 to 680, एंड द फाइनल टारगेट इज 30,966। अगेन गैप अप होता है तो, अगर गैप डाउन होता है तो देन वी विल लुक फॉर अ सपोर्ट समवेयर एट दिस लेवल, 29,700 से लेके 29,800 का सपोर्ट लेवल जोन है। आई विल जस्ट पुल इट डाउन टिल हियर। 29,700 से लेके 29,900 का एक सपोर्ट लेवल जोन होगा। यहाँ से आपको अगर लॉन्ग कर सकते हैं आप, तो पहला टारगेट होगा 30,200, सेकेंड 30,470, थर्ड टारगेट भी 30,680। अगर इसके ऊपर जाता है तो आई एम श्योर लाइक 30,900 भी अटेंड हो सकता है। बट अगेन मार्केट कैन बी वोलेटाइल, प्लीज टेक योर trade with due care. Now let us understand Nifty. Okay. Again, as I told you, Nifty में 2-3 सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रांग है। एक है IT,
Second, pharma has started from Thursday, Friday se pharma has started participating in Nifty. Second, third one is metal, and of course banks are there. Fourth one, like banks will be a major support to push Nifty on a uptrend में. तो बैंक्स के ऊपर काफ़ी भरोसा किया जा सकता है in coming week or 2 weeks. So having said that, let us understand the Nifty levels. अगर निफ्टी गैप डाउन होता है तो अगर आपको नीचे मिलता है, एक्चुअली अकाउंट टू ऑप्शन चेन निफ्टी के लेवल्स काफ़ी नीचे है. 13,000 के लिए सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस है एट 13,500 फर्स्ट एंड देन 13,000 ऑलमोस्ट 700 तक भी जा सकता है ये Nifty levels. So again, let me tell you, 13,500 is possible, 13,700 is also possible in a week or 2 weeks time. So be clear about this level. नीचे की तरफ 13,000 support है, ऊपर की तरफ resistance 2 point पे है 13,500 and 13,700. तो ये दो लेवल ऊपर के लिए important है. Having said that, let us understand what are the immediate levels that we can find out for Monday. अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो आई डोंट थिंक इट कैन गो डीप इनटू दिस लेवल. 13,000 के लेवल तक जाने थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट जोन आता है 13,150 से 13,090 का. ये 40 पॉइंट्स का जो लेवल है 13,150 टू 13,190 कैन वर्क एज अ गुड सपोर्ट और यहाँ से ही रिवर्स कर सकता है टू द अपर लेवल्स. अगर टू ऑप्शन चेन अब 13,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी. दैट मीन्स 13,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. हैविंग सेड दैट, कोई ज़रूरी नहीं कि नीचे की तरफ जाके ही देन वो ऊपर जाएगा. मेरे हिसाब से इट कैन हैव अ सपोर्ट लेवल एट 13,200 या 190 के आसपास में सपोर्ट लेके देन इट कैन गो अप फर्दर. अगर गैप अप स्टार्ट होता है और अगर ये 13,320 के आसपास में होल्ड करता है. नाउ व्हाट आई मीन इज होल्डिंग इज लाइक, अगर गैप अप करता है, सी ये लेवल में होल्ड नहीं किया, नीचे आ गया एंड देन इट स्टार्टेड होल्डिंग एट दिस लेवल. ये लेवल है जहाँ पे मेरा एक सपोर्ट लाइन था, उसके बाद ऊपर ट्रेड किया एंड ऑलमोस्ट ये लेवल में ही ट्रेड करते रहा. ओके, इट डजंट मीन कि पूरा दिन ट्रेड करने के बाद ही आपने डिसाइड करना है, बट यस, अगर यहाँ पे आता है देन यू लुक फॉर अपर मार्क. ओके, सो हैविंग सेड दैट, अगर गैप अप स्टार्ट होता है 13,320 को सस्टेन करता है, ये लेवल को सस्टेन करता है, होल्ड करता है प्राइस यहीं पे, देन द फर्स्ट टारगेट शुड बी 13,370, सेकेंड टारगेट इज 30,420 एंड द फाइनल टारगेट भी 30,500 डायरेक्टली. फिर यहाँ पे कोई अगर ये ब्रेक करता है 30,429 और सस्टेन करता है, या तुरंत इट कैन शूट अप वेरी फास्ट फ्रॉम 13,420 से लेके 30,500. ये जो 80 पॉइंट 70 पॉइंट्स होगा, इट विल शूट अप वेरी फास्ट. ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट अस अगेन एनालाइज. अगर गैप अप होता है 13,320 के आसपास होल्ड करता है, देन गो लॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 13,370, 13,420 second target, and the final target for Monday should be 13,500. अगर गैप डाउन होता है, ओके, देन यू सी दिस लेवल. अगर ये 40 पॉइंट्स का लेवल है 13,150 से लेकर 13,900 का, यहाँ पे ट्रेड, डोंट ट्रेड एट दिस पॉइंट. वेट, सी द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज गोइंग टू. अगर नीचे जाता है देन कंसिडर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ समथिंग इज रॉन्ग, सम न्यूज बेस्ड कुछ होगा, then I don't know, then it can go further down and then you can find a support here. But for Monday, I think support can be found somewhere here. तो यहाँ पे आने के बाद then it can again start going long towards the upper level. So keep this in mind. 13,150 to 13,190. 13,150 to 13,190. This is a good support level for Monday. अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी 13,230, सेकेंड इज अगेन 13,270, उसके बाद देन subsequent targets will come. Okay, again guys, please note this levels very importantly. The reason is because ये जो
लाइंस होते हैं, सी लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया. नाउ हाउ डू आई नो कि यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लेगा या यहाँ पे ही सपोर्ट लेगा ड्यूरिंग द ट्रेड? नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग द लाइव मार्केट में. सो उसके लिए आई टेक माई लेवल्स फ्रॉम ऑप्शन चेन. ओके, ये डेटा चेंज होते रहता है. ये डेटा जो सुबह होता है वही दिन भर नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है. आई कीप ऑन रिफ्रेशिंग दिस चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि विच वेयर इज द पोटेंशियल सपोर्ट. आई विल वेट फॉर दैट सपोर्ट. मैं उस तरफ ही ट्रेंड लूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ, एंड देन मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करके देन ओनली आई गो फर्दर. Second important thing, finally, I want to tell you that again, I like to trade, take entry and exits on 3 minutes and 5 minute chart, but my long term जो ट्रेंड होता है वो, फॉर एग्जांपल मुझे अभी अगले 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बारे में देखना है कि कहाँ जाएगा, तो मैं 15 और 1 आवर का चार्ट में पोटेंशियल ढूंढता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा. बट मेरे एंट्री एंड एग्जिट विल ऑलवेज बी ऑन 3 and 5 minute chart. I hope you are technically informed about how to enter and exit. If you are not technically informed, please be very careful. Have stop losses. अगर आपके डायरेक्शन में जाता तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें. ओके, आपको लॉस होता है तो अंडरस्टैंड करें कि आपने रॉन्ग ट्रेड लिया है, आपने ट्रेंड एनालाइज ठीक से नहीं किया है. छोटे छोटे लॉस बुक करने से भी आपको बड़ा ये नहीं लॉस नहीं होगा. यू कैन पोटेंशियली कवर इट अप इन द फर्दर फ्यूचर ट्रेड. बट what I would suggest is go for a smaller trade, is book immediately 10 points, 15 points, 20 points. Don't do like how maybe you can, आपने देखा रहेगा कि ऑप्शंस में 300 200 पॉइंट्स पे पब्लिक बुकिंग करता है, विच इज according to me potentially dangerous for especially newcomers, people who are doing it in a first time or first 2 या 3 साल के रेंज में हो, 1-2-3 साल के रेंज एक्सपीरियंस रेंज में हो, तो डोंट गो फॉर अ लॉन्गर ट्रेड्स, गो फॉर शॉर्ट 10 पॉइंट्स. ऑप्शंस अगर ट्रेड करते हो तो 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स का मैक्स टू मैक्स आप रेंज रख सकते हो, एंड कीप ऑन बुकिंग दो स्मॉल प्रॉफिट्स. I think I also do that many times. I'm not a person who go for अभी the reason why I'm telling you this because ये 10 points भी अगर देखा जाए तो निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ये इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स. So there's nothing wrong. A lot of people do that. Okay, go for smaller profits, book smaller profits, and be the moment you are in profits, don't take immediately another trade. Wait for the right thing. अगर आपको लग रहा है कि potentially बहुत अच्छा ट्रेड है, you have booked a profit, wait. Don't immediately get into. भले आपके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ whatever है, आपको लगा कि नहीं यार मैंने गलती की 10 पॉइंट्स बुक करके या 15 पॉइंट्स बुक करके, यही ऑप्शन मुझे शायद 50 देता था, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव स्कोर्ड 10-15 पॉइंट्स. और ये छोटे छोटे 10-15 पॉइंट्स कैन इवेंचुअली लीड टू maybe 50-60 points for the day. Lastly, I want to tell you guys, you don't overtrade. Even I had gone through that phase. People have overtraded. They take more than 7 trades, 6 trades, 8 trades, 10 trades, sometimes 20 trades also, like, and even they have done 50% or 70% of those in profitability, still they'll end up losing because उनके losses बड़े हो सकते हैं. So be very careful, especially in this volatile time में थोड़ा सा careful रहे. Be safe, book smaller profits, and the moment you understand कि आपने आपके potential profit पे आ गए हैं, stop trading please. Put off your laptop, enjoy that money whatever is coming, and wait for next day. No problem with that. I hope you understand that. If you have any comments how to improve this or any topic that you want me to put some light on, kindly do write in the comment section. I'll be more than happy to help you out. Thank you.